कश्मीर की हिस्ट्री हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके थे। तो जैसे कि लास्ट के वीडियोस में हमने क्वीन दीदा के बारे में पढ़ा था एक वीडियो में, फिर उसके बाद हमने लोहारा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। आज की जो डायनेस्टी है इसका नाम है देवा डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी के साथ क्या होगा, जो हिंदू रूल है कश्मीर में वो एंड हो जाएगा उसका, और अब यहाँ पर इसके बाद मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए डायनेस्टी इम्पोर्टेंट रहती है। कुछ बुक्स में अगर आप ध्यान दोगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो देवा डायनेस्टी के रूलर हैं उन्हें लोहारा डायनेस्टी में ही इंक्लूड करा जाता है, बट देवा डायनेस्टी अलग है। कश्मीर में ये डायनेस्टी 1339 तक चल रही है, और आपको पता है कि लास्ट में 1200 के आसपास का टाइम पीरियड हम बढ़ रहे थे, उसके बाद का ये टाइम पीरियड आ रहा है। लेकिन जम्मू में देवा डायनेस्टी जो काफ़ी समय पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। बट फिलहाल हम कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर फोकस करते जो सीक्वेंस हमने बनाई थी हम उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर होता क्या, सिम्हादेव की बात करेंगे। 1286 में ये सिंहासन अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। फिर सिम्हादेव के इनके भाई आते सुहादेव, जो कि 1301 में सिंहासन संभालते। ये अब कंट्रोल कर रहे हैं कश्मीर को। लेकिन इस टाइम पर क्या था, मंगोल्स की तरफ से भी इन्वेजन हो जाती है। आप देख रहे हो कश्मीर में काफ़ी समय से जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई यहाँ पर इन्वेजन कर रहा है, कोई ना कोई यहाँ पर इन्वेट करने का ट्राई कर रहा है। और इस टाइम पर जब हिंदू रूल ख़त्म हो रहा है तो मंगोल्स ने यहाँ पर एंट्री कर ली है। अब मंगोल्स की तरफ क्या होता है, मंगोल की तरफ से उनका चीफ होता है जुल्कदार खान या दुलुचू या जलाचू, इस तरह के नाम आपको बुक्स में देखने को मिलते हैं। कोई ना कोई एक नाम आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तीनों नाम एक ही बंदे की हम बात करते हैं। जब सुहादेव का टाइम पीरियड चल रहा है तब ये मंगोल के चीफ की एंट्री होती है कश्मीर में। ये दुलुचू की बात करेंगे, ये जिलम वैली रोड की तरफ से कश्मीर में एंट्री करते हैं। अब होता क्या है, जैसे कश्मीर में इसकी एंट्री होती है ना, तो जितना भी खजाना वगैरह वो तो लूटना ही है, सिंपल सी बात है। लोगों को मारना है, अपने बंदी स्लेव बना देना है, वहाँ की जो फसलें वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी हैं, आग लगा दी है, पूरे तरीके से मतलब निचोड़ के रख देना। इस तरह से वो सिस्टम वहाँ पे कर रहा था। जितना भी खजाना है लूट लो, लूट के यहाँ से लेके जाओ, ये इसकी सिस्टम थी, इसकी नीति थी। और लगभग 7 से 8 महीने तक ये वही काम करता रहा। अब उस टाइम किसका चल रहा है, यहाँ पे जब मंगोल के चीफ दुलुचू की हम बात करें एंट्री हुई है, सुहादेव का टाइम पीरियड चल रहा है। अब सुहादेव उसको फेस कर नहीं पाता, स्टार्टिंग में रिश्वत वगैरह भी देने का ट्राई करता है, लेकिन वो रिश्वत भी ले लेता है और कुछ लोगों को मार भी देते हैं। तो सुहादेव जो है किश्तवाड़ की तरफ भाग जाता है कि हाँ ऐसे तो कुछ होने नहीं वाला, तो मैं किश्तवाड़ भाग जाता हूँ, अपने आप को तो बचाया जाए कम से कम। तो सुहादेव जो किश्तवाड़ की तरफ भाग जाते हैं। अब कश्मीर को बचाने वाला कोई भी नहीं है, रूलर तो कोई भी नहीं है, और एंट्री किसकी हो चुकी है, मंगोल की तरफ से दुलुचू की एंट्री हो चुकी है। वो अब रिलैक्स होकर आराम से अपने काम करे जा रहे हैं। अब सुहादेव की बात करेंगे, कमांडर इन चीफ हुआ करते, उसका नाम था रामचंद्र। अब रामचंद्र एक अलग सी जगह पे रह रहा था जिसका नाम था लार डिस्ट्रिक्ट। अब लार डिस्ट्रिक्ट जो है सेफ थी इस टाइम पीरियड पे। रामचंद्र ने क्या किया, जो भी लोग वहाँ पे रह रहे थे उस डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी को अपने किले में लेके गया और किले को बंद कर दिया गया। लगभग 8 महीने तक, जब तक दुलुचू वहाँ पे था, 8 महीने तक सबको अपने किले में बंद करके रखा। इस तरह से सभी वहाँ पर सेफ रहे थे। 8 महीने के बाद जब उसको पता लगा हाँ राशन वगैरह भी नहीं बचा, कुछ तो बचा नहीं, अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो कई हज़ारों के हिसाब से कश्मीरी स्लेव साथ में लेके जा रहा था। लेकिन किसी जगह में कहा जाता है कि बर्फबारी वगैरह हो गई थी, जिसकी वजह से वो सारे स्लेव्स मारे गए थे। लेकिन जो भी है, 8 महीने के बाद जब दुलुचू यहाँ से बाहर निकलता है तो अब कश्मीर के एक तरीके से खाली हो चुका है। हालांकि वहाँ पर ज़मीनें ख़राब, सब कुछ ख़राब हो चुका है, लेकिन कश्मीर अब जो है वो सेफ़ हो चुका है, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। अब जब ये सब कुछ देखा गया तो अब रामचंद्र ने जो एक तरीके से लोगों को बचा के रखा हुआ था, अब बारी हुई थी ना गेम ऑफ थ्रोन्स वाली, अगर आपने वेब सीरीज़ देखी होगी, सिंहासन कौन संभालेगा, वो वाला सिस्टम अब यहाँ पर चल रहा होता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिएगा, सुहादेव की बात करें जो जिसका शासन चल रहा था वो किश्तवाड़ में चला गया, किश्तवाड़ की तरफ चले गए, तो कमांडर इन चीफ बचे कौन, रामचंद्र बचे। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस टाइम पीरियड पर क्या था, 2-3 तरह की डायनेस्टीज हम पढ़ेंगे, शामिल डायनेस्टी पढ़ेंगे या आगे चक डायनेस्टी पढ़ेंगे। 2-3 तरह के लीडर्स जो है कश्मीर में एंट्री कर चुके थे, हालांकि उस टाइम पर कुछ पता नहीं था। उनमें से एक थे जिन्हें फेमसली रिंचन के नाम से जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड रहता है 1320 से लेकर 1323 तक। रिंचन की बात करेंगे, लद्दाख की तरफ से इन्होंने एंट्री करी थी जम्मू कश्मीर में। कश्मीर की बात करेंगे, ये लद्दाखी चीफ हुआ करते थे लहचन ओंगस ग्राब, इसके बेटे थे कौन, रिंचन की अगर हम बात करेंगे। फेमस है, कश्मीर की हिस्ट्री में का नाम ज़रूर देखने को मिलता है। अब रामचंद्र जो आपको मैंने कहा लार डिस्ट्रिक्ट में थे, लोगों को बचा के रख रहे थे, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना था। 8 महीने तक सबको एक जगह बंद करके रखा हुआ, सबको सेव करके रखा हुआ है। तो रिंचन जो है इन सब चीज़ों में रामचंद्र की हेल्प कर रहे थे। ये कहानी समझ आ गई।
रामचंद्र लाल डिस्ट्रिक्ट में है और इनको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, ये रिंचिन जो लद्दाख से आए हैं वो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अब वैसे भी सिस्टम आपको कहा ना 8 महीने के बाद दुलुचु यहाँ से चला गया तो सिंहासन कौन संभालेगा। अब रिंचिन की बात करेंगे, ये रामचंद्र को मरवा देते हैं। रामचंद्र को क्यों मरवाया, क्योंकि सिंहासन रिंचिन को खुद ही कंट्रोल करना है। और इस तरह से रिंचिन जो है कश्मीर की गद्दी में आ जाते हैं कब 1320 में। अब लोगों का विश्वास जीतने के लिए, क्योंकि रिंचिन कहाँ से, लद्दाख से आए हुए हैं, अब लोग तो कश्मीरी हैं, विश्वास जीतना वो क्या करता है, रामचंद्र जिसको मारा उसकी बेटी कोटा रानी से शादी कर लेता है कि लोगों को हाल लगे मैं भी कश्मीरी बन चुका हूँ इस तरह से। और थोड़ा लोगों को विश्वास जीतने के लिए रामचंद्र का बेटा जिसे जेल में डाल के रखा होता है उसे अपना कमांडर इन चीफ बना लेता है। इस तरह से कुछ हद तक जो है कश्मीर लोग इसे सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो राज कहते हैं कि जो राजतरंगिणी के बारे में कुछ स्टार्टिंग में लिखी थी यहाँ पे, जैसे सीक्वल वगैरह आ रहे थे, तो कहते हैं कि रिंचिन जो है वो हिंदू बनना चाहते थे, लेकिन एक गुरु थे देवस्वामी, वो मना कर देते कि हाँ तुम यहाँ पे हिंदुज़म में नहीं कन्वर्ट हो सकते। और बाद में फिर ये कांटेक्ट में आते हैं कि इसके सैयद शरफ उद्दीन अब्दुल रहमान शाह, जिनको बुलबुल शाह के नाम से जाना जाता है, इनकी मदद से इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है। जब इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो रिंचिन का नाम क्या पड़ जाता है, सदर उद्दीन, यहाँ पर रिंचिन अपना नाम रख लेते हैं। तो इस तरह से रिंचिन जो है कश्मीर की गद्दी पर बैठ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, इसके बाद आगे क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा प्रमोशन आता है कि हमारा यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पर आपको अपडेट वगैरह मिलते रहते हैं, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको टेस्ट सीरीज़ का लिंक मिलेगा, वो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लो, आपके वो काम आने वाली हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की बात करेंगे। अब रिंचिन जिन्होंने कश्मीर का सिंहासन संभाला हुआ, थ्रोन संभाला हुआ है, ये मैंने शायद से गलत लिखा, 1320 में डेथ नहीं हुई है, 1323 में डेथ होती है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। 1320 में तो सिंहासन संभाला था, 1323 में डेथ हो जाती है। और उसका बेटा हैदर जो है वो छोटा होता है, तो वो शाह मीर की बात करेंगे, उनके कंट्रोल में होता है वो। देखो रामचंद्र की हेल्प किसने करी, रिंचिन ने करी। रिंचिन कौन बन गया, कश्मीर का रूलर बन गया। अब रिंचिन की डेथ हो गई, रिंचिन का बेटा कौन है, हैदर किसके कंट्रोल में, शाह मीर के कंट्रोल में, क्योंकि वो छोटा था। और शाह मीर जो है ट्रस्टेड काउंसलर था उसका, रिंचिन की बात करेंगे। अब हैदर जो है छोटा था, तो सिंपल सी बात है, कोटा रानी जो कि रिंचिन की वाइफ थी, वो रिजेंट की तरह वहाँ पे काम कर रही थी। और फिर कोटा रानी क्या करती है, उदयन देव को बुलाती है। उदयन देव कौन है, स्टार्टिंग में रहता ना सुहादेव जो किश्तवाड़ भाग गए थे, उनका भाई था उदयन देव। वो स्वात वाले एरिया में रह रहा होता है उससे, क्योंकि जब दुलचू आया था तब उदयन देव भी वापस स्वात वाली साइड में चले गए थे डर के। तो कोटा रानी क्या करते हैं, उदयन देव को वहाँ से बुलाते कि आइए, उनसे शादी करती है और इस तरह से सिंहासन उदयन देव कंट्रोल कर लेता है। और बाद में उदयन देव की भी डेथ हो जाती है 1338 में। फिर कोटा रानी जो पूरी तरीके से सिंहासन को खुद ही संभालना स्टार्ट कर देती है। और बट भिक्षणा की बात करके अपना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करती है। कोटा रानी को पता था कि शाह मीर की पावर बढ़ती जा रही है, और गेम ऑफ थ्रोन्स में ऐसा होता ही है कि कोई ना कोई इस सीट के पीछे पड़ा होता है कि सिंहासन, जैसे आज भी होता है प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, सीएम वगैरह कौन बनेगा, वैसे उस टाइम पे चलता था, हमेशा चलता है। तो बाद में कहानी ऐसी बनती है कि कोटा रानी को समझ आ गया था, फिर इसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते कि हमें बचाएगा वगैरह, लेकिन तरीके ऐसे अपनाए जाते हैं कि कुछ नहीं हो पाता है। फिर अगर हम कोटा रानी की बात करें, अपनी जगह छोड़ के नहीं जाना पड़ता है, डारकोट में जाकर रहना स्टार्ट कर देती हैं। और शाह मीर शादी के लिए कहते हैं कि शादी मुझसे कर लो। और बाद में इस तरह से पहले जो प्राइम मिनिस्टर भिक्षा की बात करेंगे, इसे बुलाया जाता है रूम में, कुछ बीमारी का ऐसे करके मैं बीमार वगैरह, वहाँ पे इसको मार दिया जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे जो कि कोटा रानी का प्राइम मिनिस्टर था। और बाद में जो है कोटा रानी को शादी का प्रपोजल देता है, कोटा रानी का तब मना कर देती है, बाद में जेल में डाल दिया जाता है और जेल में ही डेथ हो जाती है। इस तरीके से 1339 में कोटा रानी की भी डेथ हो गई। हालांकि कोटा रानी की बात करेंगे, कहा जाता है बड़ी इंटेलिजेंट थी, अच्छा सोचा करती थी वो, और उन्होंने श्रीनगर के बार फ्लड से भी बचाया था। और उन्होंने कैनाल भी कंस्ट्रक्ट किया था जो आज भी है, जिसका नाम भी KUT कुत्ते कैनाल के नाम से जाना जाता है। सही प्रोनाउंसिएशन किया वो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये कैनाल आज भी वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से कोटा रानी की डेथ हो चुकी है। तो कोटा रानी के बाद कौन कंट्रोल कर रहा है सब कुछ, शाह मीर। तो यहाँ से शाह मीर की अगर हम बात करेंगे, एक नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं जहाँ से मुस्लिम रूल कश्मीर में स्टार्ट हो जाता है। तो हिंदू रूल यहाँ पर ख़त्म हुआ है और मुस्लिम रूल जो है यहाँ पर वो स्टार्ट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट वीडियोज़ में मुस्लिम रूल के बारे में पढ़ना है। फिर इस तरह से कहानी आगे बढ़ती रहेगी, फिर डोगरा शासन वगैरह आएगा और हमारे कश्मीर की हिस्ट्री यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। पुराने वीडियो जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके बनी है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।